अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने घर के अंदर, किचन के अंदर या अपनी वर्क प्लेस में जहां हम कोई काम करते हैं वहां पे हम बर्न के एक्सीडेंट्स, वो हादसा जिसमें खुदा न खासा किसी वजह से बर्न इंजरी हो जाती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। जितने भी जलने के हादसात होते हैं उसमें से 70 से 75% तकरीबन 2/3 हादसात ऐसे होते हैं जिनको टोटली जिनसे बचा जा सकता है। और जितने भी हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जितने भी वो ममालिक जहां पे बर्न इंजरीज पे खातिर खार तक काबू पाया जा चुका है, उन्होंने सिर्फ एक जो स्ट्रेटजी अपनाई वो ये थी कि इन बर्न इंजरीज को प्रिवेंट कैसे किया जाए, इनको रोका कैसे जाए। ये बर्न कान, जिसको बर्न कॉन्फ्रेंस 2024 का नाम दिया गया, जो इस्लामाबाद में हुई, जिसको पाक बर्न एसोसिएशन और पिम्स का जो बर्न सेंटर है, इन्होंने मुश्तरका तौर पर अरेंज किया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काविश थी हमारे जो वाइस चांसलर हैं पिम्स के प्रोफेसर डॉक्टर तारिक इकबाल और मेरी बर्न एसोसिएशन की, जिसका मैं इस टेन्योर में प्रेसिडेंट भी हूँ। हम सब की मुतफक्किर राय ये थी, ये शोर उजागर करने की जरूरत है कि ये जो बर्न इंजरीज है, ये 2/3 तकरीबन 70 से 75% इंजरीज है, इनसे बचा जा सकता है। ये टोटली हमारी गैर जिम्मेदारी, लापरवाही उसकी वजह से होती है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो जलने के हादसा होते हैं वो किचन के अंदर होते हैं, और यही वजह है कि उसमें सबसे ज्यादा बड़े मरीजों का एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो बच्चों पे और खवातीन पे मुश्तमिल है। हम अगर एक सिंगल लाइन में अगर अपने अवाम को, आप लोगों के साथ, नाजरीन के साथ ये चीज शेयर कर लें कि अगर हम इन हादसा से बचना चाहते हैं, जो सबसे पहला असूल हमने किचन के अंदर लागू करना है वो है नो किड्स जोन या किड्स फ्री जोन। प्लीज एक असूल बना लीजिए कि जो जहां बर्नर है, जहां चूल्हा पड़ा हुआ है, जहां हमारा स्टोव है, वहां उसके करीब, उसके कुर्बो जवाब में आप तय कर लीजिए 2 फीट 3 फीट हम किसी बच्चे को नहीं आने देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जले हुए मरीज आते हैं वो ये हमारे बच्चे होते हैं। इसका बहुत सादा सा असूल ये है कि आप जब जहां काम कर रहे हैं, बेशक आप उसको कोई जो इर्द गिर्द जो कोई भी लाइन जो है वो ड्रा कर लीजिए, लाइन बेशक मार्क कर लीजिए, जैसे हम थिएटर्स के अंदर या किसी और जगह पे हम लाइन ड्रा कर देते हैं कि ये सुर्ख लाइन है, इससे आगे नहीं जाना। तो अगर हम अपने घरों में जहां पे बच्चे ज्यादा हों, जहां छोटे बच्चे हों, उनके लिए एक लाइन ड्रा कर दें कि आप हरगिज जब भी चूल्हा जल रहा तो आपने इसके करीब नहीं आना। एक और बड़ी बेहतियाती जो हम देखते हैं कि जब खवातीन किचन के अंदर काम कर रही होती हैं तो चूल्हा जल रहा है और उसके गिर्द बच्चे भी खेल रहे हैं, तो किचन बहरहाल जो है प्ले ग्राउंड नहीं है। और अक्सर पेशेंट जब ऐसे जले हुए बच्चे लेके आते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या हुआ, तो उनका बड़ा मासूम सा एक इनोसेंट जुमला आता है कि बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते जाए ये किसी भी गर्म मशरूब, दूध, चाय या गर्म पानी उसमें जा गिरा। सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा किचन में खेल क्यों रहा था। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि जहां पे आग जल रही है, जहां पे चूल्हा है, वहां पे बच्चे जो हैं उनका खेलना तो बड़े दूर की बात है, उन्हें उसके करीब भी मत आने दीजिए, क्योंकि आग बहरहाल उसके अंदर तो शऊर नहीं, शऊर मेरे और आपके अंदर अल्लाह ताला दिया कि जहां आग जल रही है वहां पे बच्चों को ना आने दिया जाए। मैं बच्चों के हवाले से आज इस व्लॉग में सिर्फ बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक दूसरा अमर देखिएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, कोशिश कीजिए कि जब आपने दूध या चाय गर्म किया हुआ है तो ऐसा कोई भी कप, गिलास या मग वो आप बच्चे की दस्तरस में न रखें। दस्तरस से क्या मराद है कि जिसको बच्चा लपक के हाथ बढ़ा के आगे उसकी तरफ हाथ मार के उसे अपने ऊपर न गिरा ले, क्योंकि हमारे बच्चों में जो इंजरीज आती हैं बड़ी टिपिकल इंजरीज होती हैं कि बच्चा जो है, आपने मेज के ऊपर या किसी ऐसी जगह पे कप या गिलास रखा, बच्चे के अंदर तजस्सुस है, बच्चे ने उसकी तरफ लपक के जाना है, उसे नहीं पता कि ये चीज गर्म है और मुझे जला सकते हैं। बच्चा उसको जब पकड़ने लगता है तो वो सारे का सारा उसके ऊपर स्प्लैश होता है। तो आप देखिएगा कि इन बच्चों के अंदर जो इंजरीज होती है वो यूजुअली चेहरे, गर्दन और एक साइड जो है चेस्ट की उसके अंदर होते हैं, और उसमें आप देखिए आर्म पिट या बगल के जो जोड़ा ये भी जल जाता है, यहाँ की स्किन जब जलेगी तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर भी बनेगी। तो इन बच्चों में बड़ी टिपिकल इंजरीज होती हैं, और मैं यहाँ ये आपको बता दूं कि बर्न इंजरीज बहुत ज्यादा पेनफुल है। ये अगर ठीक भी हो जाए तो ये कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्चर या कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जब बर्न की देके जाएगी। तो आज की बात अगर मैं मुख्तसर रखूं तो नो किड जोन बच्चों के लिए इंप्लीमेंट कर दीजिए कि किचन के अंदर उनका खेलना, उनका दाखिला जाए एक खास चूल्हे के करीब जो लिमिट है, हद है, उसके अंदर वो नहीं जा सकेंगे। एक और बात यहां कहता चलूं कि बच्चों की दस्तरस में हरगिज दिया सलाई मत रखें। हमने यहां पे अपने सेंटर पे एक स्टडी की जिसमें हमने देखा यह कि एक बड़े मुख्तसर अरसे के अंदर 35 या 37 ऐसे बच्चे थे जिनकी हिस्ट्री ये थी कि ये बच्चे दिया सलाई माचिस के साथ खेल रहे थे। खुदा की पनाह, खेलने के लिए माचिस या दिया सलाई दी जाए तो आपने बच्चों को
चूल्हे के करीब नहीं जाने देना, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई गर्म मशरूब, दूध, चाय, पानी जो पड़ा हुआ, तो आपने कोशिश करनी कि उसे इतना दूर रखिए या इतना ऊंचा रखिए जहां बच्चे का हाथ ना पहुंच सकता हो। नंबर 3, आप किसी सूरत में भी उन्हें जो है माचिस या दिया सलाई वो नहीं देंगे। और नंबर 4, आप कोशिश कीजिए छोटे बच्चे जो हैं आप उन्हें जो है इस चीज के लिए ना भेजें जाके चूल्हा जलाए या उसके ऊपर कोई गर्म दूध, गर्म चाय या कुछ ऐसी चीज रखे। इनको हमेशा सुपरवाइज, आप उन्हें सिखाना भी चाहते हैं, टीच भी करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उन्हें सुपरवाइज जो है ये एक्टिविटी कीजिए ताकि बच्चों में ये हादसात ना हो। किचन के अंदर दूसरे जो बहुत बड़े हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं वो खवातीन होती हैं। आम तौर पे जब मेरे घर की माएं बहनें जो हैं वो किचन के अंदर जाती हैं तो हम उन्हें एडवाइस ये करेंगे कि कोई भी आप जो है दुपट्टा या चादर ऐसी जो आपने जब उसे लपेटा और खुदा न खास्ता वो लटक रही है और वो फ्रीली हवा के अंदर जो है मूव कर रही है, और आपका चूल्हा खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से वो फर्श पे है या आप उसके ऊपर खड़े हुए हैं, तो वो दुपट्टा जो है या जो चादर जो है उसको आग पकड़ लेगी। इसी तरह से बच्चों में हमने अक्सर देखा है कि अगर उन्होंने ढीली डाली खुली कमीजें या फ्रॉक पहना हुआ तो उसको भी आग लगती है। कोशिश कीजिए जब भी मैं और आप किचन में जाते हैं तो हमारे कपड़े जो है वो बहुत ढीले डाले नहीं होने चाहिए। बहुत ही अच्छा हो कि हम बाकी जो लवाजमात करते हैं, बाकी जो कपड़ों के अंदर हम इतने फैशन या इख्तरा लेके आते हैं, तो कोशिश कीजिए वहां अगर आपने दुपट्टा या चादर लिया हुआ तो उसे पीछे गिरा बांध लीजिए। और बहुत ही बेहतर होगा कि अगर आप कोई वहां पे 1 या 2 एप्रन इस तरह से रख लें कि जो आपके कपड़े हैं उनको समेट के उसको पीछे एप्रन को पीछे गिरा दे दीजिए। कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात की कि $1 स्पेंट इन प्रिवेंशन of these injuries saves $40 to $50। कहने का मतलब कि अगर आपने प्रिवेंशन पे बात की हुई है तो आप बर्न इंजरीज को अगर इनको बचा लें तो आप यकीन जानिए कि जो इनकी वजह से जो जख्म होते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, उनके अंदर जितने ज्यादा माली और फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, जो जान का नुकसान होता है, जो आप कह लीजिए मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी आती है, उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। उम्मीद है कि ये कुछ गुजारिशात जो हैं वो नाज़रीन इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।